अभी जो खट्टर साहब के द्वारा जो बयान दिया गया था, ये कोई साधारण चीज नहीं है। तो आपको सुई लगा के देखिए कि आप कितना कूदते हो। इंजेक्शन लगा लगा के देख रहे हैं कि भाई आप लोगों में कितना चरमराहट बच रहा है, कुछ कूदा है कि नहीं कूदा ही है, क्या कुछ कर सकते हैं। एक बहुत बड़ी साजिश युद्ध स्तर पे की जा रही है आप लोगों के पतन की, और जो बाबा साहब की छवि है, जो उनका अस्तित्व है, उसको खत्म करने की। हमारे जितने भी लोग पढ़ गए हैं और कुछ कट गए हैं, तो निजी हित पर आकर के टिक गए हैं। राजनीतिक पार्टियों ने हमें बांटा है, कहीं कास्टों में बांट दिया, कहीं धर्मों में बांट दिया, और हम उस पर फूल चढ़ाने का काम करते हैं। भाई जय भीम सभी साथियों को। सबसे पहले तो मेरे से पूर्व में आए सारे वक्ताओं ने लगभग जो एजेंडा है उसके ऊपर अपनी अपनी राय रख दी है, और सभी ने अपने बहुत ही सम्मानित सुझाव जो हैं, बहुत ही जुझारू सुझाव सभी साथियों ने दिए हैं। और मुझे लगता है कि भाई हमें उन सुझावों के ऊपर इम्प्लीमेंट की आवश्यकता है। हम सलाह तो बहुत ज़्यादा करते हैं, हर घर में चौधरी बैठे हैं, जिसने टोक लो वो चौधरी है आज का दिन। लेकिन जब इकट्ठा होने की बात आती है, इम्प्लीमेंट करने की बात आती है, उन सुझावों के ऊपर काम करने की बात आती है, तो कोई टोया पंदा। एक नहीं, ऐसे हजारों उदाहरण हैं जिनके ऊपर हमने विचार करना पड़ेगा, चाहे आज कर लो चाहे 10 दिन बाद कर लियो। फिर दूसरी बात जो आई कि आज जो एजेंडे हैं, सबसे पहले तो जो कांड हुआ, हमारे जो बहुत ही माननीय सम्मानित सीजीआई साहब हैं BR गवई जी, उनके ऊपर जूता फेंकने का एक प्रयास किया गया। वो एक जूता नहीं था, वो आप लोगों के मुंह पे एक तमाचा था, समाज के मुंह के ऊपर एक तमाचा था, जो एक मनुवादी सोच ने हमारे मुंह पे मारने का काम किया है। वो सिर्फ और सिर्फ BR गवई जी के ऊपर जूता नहीं फेंका गया, वो हमारी जो व्यवस्था है उसके ऊपर, हमारी जो कमजोरी है उसके ऊपर ये जूता फेंकने का काम किया गया है। दूसरा, जो हमारे बहुत ही सम्मानित ADGP साहब थे भाई वाई पूर्ण सिंह, उनका जो ये वाकया चल रहा है पिछले लगभग 15-20 दिन से, उसके लिए हमने यहाँ पे सबसे पहले जींद के अंदर प्रदर्शन किया। बहुत साथियों ने आकर के उसमें आहुति डालने का काम किया, और उनमें से कुछ साथी 5-10% जो साथी थे, वो उस संघर्ष की मुहिम के अंदर चंडीगढ़ जाकर के अपनी आहुति डाल के आए। आज इस समाज के अंदर, देश के अंदर एक बहुत बड़ी व्यवस्था काम कर रही है, जिसके ऊपर आप लोगों को विचार करना होगा। हमारे महापुरुषों ने जो हमारे लिए बलिदान दिया, जो कुर्बानियां दी हैं, वो जाया जा रही हैं। आज हमारे समाज के जितने भी बुद्धिजीवी लोग हैं, वो निजी हित पे आकर के रुक गए हैं। जो हमारे महापुरुषों ने हमें एक मंत्र दिया, जो हमें शिक्षा का अधिकार दिया, संगठित होने का जो मंत्र दिया था, उस स्टेज पे आकर के आज हम पढ़ लिख तो जरूर गए। बहुत से साथी हैं जो हमारे बहुत सम्मानित पदों के ऊपर हैं, चाहे वो राजनीति के अंदर हैं, चाहे वो प्रशासन के अंदर हैं, पूरी व्यवस्था के अंदर हमारे बहुत ही सम्मानित साथी हैं। लेकिन एक चीज जो सबसे कड़वी है, और मैं आज कहना चाहता हूं, हमारे जितने भी लोग पढ़ गए हैं और कुछ कट गए हैं, वो निजी हित पर आकर के टिक गए हैं। मेरा अगर निजी हित बीजेपी पार्टी के अंदर जाकर के होता है, सकता है, तो मैं बीजेपी पार्टी ज्वाइन कर रहा हूं। भाई मुझे वहां पे मेरे थापी लगा दी किसी भाई ने, किसी नेता ने थापी लगा दी, किसी नेता ने फोटो खिंचवा लिया, हम खुश हो गए कि भाई मेरा तो बहुत मान सम्मान कर दिया, भाई मैं तो बड़ा नहीं क्या बन गया। किसी को कांग्रेस ने थापी लगा दी, मैं पता नहीं क्या बन गया। किसी का इनेलो ने थापी लगा दी, मैं पता नहीं क्या बन गया। वो हमारा सबसे बड़ा पतन का कारण है। हमारा सबसे बड़े पतन का कारण जो है, वो हमारे जो SC सेल बनी हुई है सभी पार्टियों के अंदर, हमारे सबसे बड़ा पतन का कारण है।
SC सेल और BC सेल, क्योंकि हमारे जितने भी सक्रिय कार्यकर्ता होते हैं, समाज के अंदर बुद्धिजीवी व्यक्ति होते हैं, उन लोगों को पार्टियां बांटने का काम कर देती है। जब हमारे संगठित होने का काम आता है, समाज के अंदर काम करने की बात आती है, तो हमें बांट दिया जाता है, जिसकी वजह से हमारी जो एकता है वो नहीं बन पाती, समाज एकजुट नहीं हो पाता। सबसे बड़ा जो ताकत है वो राजनीति के अंदर है, जहां से हमारे स्रोत निकलते हैं कामयाबी के। जिसकी राजनीतिक हिस्सेदारी ज़्यादा होती है, उसी समाज का उत्थान होता है। आप में से कितने लोग सहमत इस बात से? जिस राजनीतिक पार्टी के अंदर जिसकी संख्या ज़्यादा होती है, उन लोगों का उत्थान ज़्यादा होता है, उस समाज का उत्थान ज़्यादा होता है। लेकिन हमारे लोगों को इतना बांट दिया गया है कि हमारा उत्थान नहीं, पतन होना शुरू हो चुका है। ये कड़वा सच है जो हमें समझना होगा। और आप लोगों को चाहे हजारों संगठन बना लो, हजारों बने हुए हैं, चाहे लाखों संगठन बना लो, आप जितने ज़्यादा संगठन बनाते जाओगे, आप लोगों का पतन उतना ही नज़दीक जाता जाओगा, क्योंकि पहले बहुत बन चुके हैं, और बनाते रहो, बढ़ते रहो। जितने संगठन बने हुए हैं, एक सामूहिक संगठन ऐसा बनाओ जो पहले संगठन बने हुए हैं उन लोगों को कन्विंस कर सके, उन लोगों से संपर्क साधा जा सके, उन लोगों से बात करके उन लोगों को एक मंच पे लाने का प्रयास किया जा सके। खास करके जो हमारी राजनीतिक पार्टियां हैं या राजनीतिक संगठन हैं, उन लोगों को एकजुट करने का प्रयास करना होगा। तब जाकर के आप लोगों की जो समस्याएं हैं उनका समाधान कुछ हो सकता है। जब तक आप लोग बढ़ते रहोगे, चाहे हजारों पार्टियां बना लो, रोज से नई पार्टी बना के खड़ी कर दो, आप लोगों का पतन होगा, उत्थान नहीं होगा। हम जिस समाज को उत्थान करने की बात करते हैं, हम उसका असल में कहीं ना कहीं पतन का कारण बनते हैं, क्योंकि हर आए दिन हम अपने छोटे छोटे संगठन बनाने शुरू कर देते हैं। हमें ऐसा संगठन बनाना पड़ेगा जो जितने संगठन पहले बने हुए हैं उन सभी को एक प्लेटफॉर्म पे लाने का काम करे। तब जाकर के हम मान सकते हैं कि भाई हमारा जो समाज है वो एकजुट हो सकता है। राजनीतिक पार्टियों ने हमें बांटा है, कहीं कास्टों में बांट दिया, कहीं धर्मों में बांट दिया, और हम उस पे फूल चढ़ाने का काम करते हैं। हमारे जितने भी सक्रिय कार्यकर्ता हैं वो तोड़ के ले जाते हैं और अपना इस्तेमाल करते हैं, अपनी पार्टियों के अंदर वोट खींचने का काम करते हैं हमारे सक्रिय कार्यकर्ताओं के द्वारा, और हम खुशी खुशी चले जाते हैं। आप लोगों में से भी बहुत से साथी हैं जो जिस मनुवादी सोच के ऊपर, जिस मनुवादी सोच के खिलाफ में आज हम एकत्रित हुए हैं, जिन पार्टियों का हम जिक्र कर रहे हैं कि वे उन लोगों के द्वारा ये बहुत बड़ी जो साजिश के तहत में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के जो अस्तित्व का पतन करने का काम किया जा रहा है, हमारे लोग उन पार्टियों के अंदर जाकर के फूल चढ़ाने का काम करते हैं, उनको आशीर्वाद देने का काम करते हैं कि वे हाँ वे करो ऐसे तैसे करते हैं ना। हमारे ही लोग हैं जो उनके साथ में जुड़ करके उन लोगों को ताकत देते हैं कि वे आप लोग हमारे पतन का कारण बनो, हमारा विनाश करो आप। अभी जो खट्टर साहब के द्वारा जो बयान दिया गया था, ये कोई साधारण चीज नहीं है कि वे उसने एक छोटा सा बयान दिया, वो तो आपको सुई लगा के देखिए कि आप कितना कूदते हो। इंजेक्शन लगा के देख रहे हैं कि भाई आप लोगों में कितना चरमराहट बच रहा है, कुछ कूदे हैं कि नहीं कूदे हैं, क्या कुछ कर सकते हैं। एक बहुत बड़ी साजिश युद्ध स्तर पे की जा रही है आप लोगों के पतन की, और जो बाबा साहब की छवि है, जो उनका अस्तित्व है, उसको खत्म करने की। क्योंकि हमारा समाज अगर कहीं संगठित हो सकता है तो वो एक ही ताकत है, वो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर है, जिसके बलबूते पर हम इकट्ठा हो सकते हैं। लेकिन धीरे 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 एक बहुत बड़े युद्ध स्तर पे ऐसा प्रयास चालू कर दिया है इन लोगों ने, अपने ऐसे संगठन तैयार कर दिए हैं जिनको वो अपना सह दे रहे हैं। तो आप लोगों को इस पे विचार करना होगा कि एक बहुत बड़ा षड्यंत्र आप लोगों के खिलाफ में चल रहा है बाबा साहब का अस्तित्व खत्म करने के लिए। आप लोगों को अगर बाबा साहब का नाम अगर आप लोगों के कहीं काम आया है, उन्होंने आपको ताकत देने का काम किया है, तो आप लोगों को भी कुछ ना कुछ बलिदान देना पड़ेगा उनके लिए। आप लोगों को भी कुछ ना कुछ त्यागना पड़ेगा, कुछ त्याग आपको भी करने पड़ेंगे, और वो आपका सिर्फ और सिर्फ निजी हित है। जिस दिन आप अपना निजी हित त्याग कर करके समाज हित की बात करोगे, बाबा साहब से भी किसी ने सवाल किया था कि भाई आपको अगर समाज निजी हित और देश हित में से अगर किसी को छांटना पड़ जाए तो किसको छांटोगे, तो उन्होंने अपना देश हित को छांटा था। अगर उन्होंने उनसे पूछा गया था जब
कि भाई आपको देश हित और समाज हित में से छांटना पड़े तो किसको छांटोगे, तो उन्होंने समाज हित को जो है कहीं प्रेफरेंस दिया था। आप लोगों को भी आज अगर कुछ करना है तो समाज हित के बारे में सोचना पड़ेगा। आप लोगों को अपना निजी हित त्यागना पड़ेगा कहीं ना कहीं। हम सिर्फ और सिर्फ अपने निजी हित के चक्कर में हमारे समाज का पतन करने का कारण बन रहे हैं। तो मैं, समय का अभाव है तो आप सभी साथियों से हाथ जोड़ करके इतना ही अनुरोध कर रहा हूं कि भाई अगर आप लोग इकट्ठे होने की मनसा से काम करते हो तो त्याग की भावना भी अपने अंदर लेके आओ। एक कदम आप भी रखो कि भाई हाँ मैं शुरुआत करता हूं और भाई मैं अपना समाज के लिए काम करूंगा। तब जाकर के मान सकते हैं कि भाई आप लोगों का जो इकट्ठा होने का मकसद है वो हल होगा। तो सभी साथियों ने मेरी बात सुनी, मैं सभी साथियों का धन्यवाद करता हूं। जय भीम, जय भारत, जय श्री राम।